आदित्य को बचपन से किसी ने नहीं बताया कि लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों से कॉन्वर्सेशंस कैसे करते हैं। और उसी की वजह से आदित्य जब बड़ा हुआ तो वो एक बहुत ही बड़ा वाला इंट्रोवर्ट बन गया। वो किसी से बात नहीं करता और क्लास में भी बस कोने पे बैठा रहता। ना वो लड़कियों से बात करता, ना ही वो अपने दोस्तों से बात करता, भले उसके दोस्त थे भी नहीं। और उसी की वजह से आदित्य एक लोनली लाइफ जीता है। अडोनिस अडोनिस एकदम हाई टियर मैन है। उसे भी बचपन में किसी ने बात करना नहीं सिखाया, उसे ही बचपन में किसी ने कॉन्वर्सेशंस करना नहीं सिखाया। लेकिन एडोनिस ने ये वाली फुल गाइड देख ली थी और इस फुल गाइड की वजह से ही वो अब इतना फेमस बन चुका है, इतना अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट बन सकता है कि कोई उसको देख के बता भी नहीं सकता कि वो एक साल पहले इंट्रोवर्ट था। सबसे पहली बात तो ये आती है कि अपन को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की ज़रूरत क्या है। वेल सिंपल बात तो ये है, सोशल सर्कल्स की और लोनलीनेस। अगर तुम लोनली फील करते हो, अगर तुम डिप्रेस फील करते हो, मैं बता रहा हूँ, तुम एक बार अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करके देख लो, तुम लोगों से जाके बात करके देख लो। जब लोग तुम्हें अटेंशन देंगे, जब लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी सोशल एंजाइटी, सारी चीजें चले जाएगी। इन दी एंड तुम्हारी कॉलेज में भी, तुम्हारी क्लास में भी एक ऐसा बंदा तो होगा ही जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिसे सब लोग बात करते हैं, जो सब लोगों से बात करना चाहता है और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और तुम्हारे माइंड में भी कभी ना कभी ये थॉट तो आया ही होगा कि तुम भी उसके जैसा बनना चाहते हो। तो मैं बता रहा हूँ, इस गाइड की वजह से अगर जो भी चीज मैं इस गाइड में बोलूंगा, तुम अगर उस चीज को फॉलो करोगे, मैं लिख के कह रहा हूँ कि तुम वैसा बंदा बन जाओगे, वो पॉपुलर बंदा जिससे सब लोग आके बात करते हैं और जिसके बहुत अच्छे सोशल सर्कल्स है और जिसका बहुत अच्छा फ्रेंड ग्रुप है। ये तो मैं लिख कर कह सकता हूँ कि अभी जैसी तुम्हारी हालत है, जितने तुम इंट्रोवर्ट हो, उससे ज्यादा इंट्रोवर्ट, उससे ज्यादा डिप्रेस्ड मैं था 3 साल पहले, जब मैं 8th क्लास में था। मैं किसी से बात नहीं करता था, मेरे फ्रेंड ग्रुप मुझे एक्सेप्ट नहीं करता था। मैं जिसको दोस्त मानता था वो मुझे ही दोस्त नहीं मानते थे। मेरे दोस्त उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे इनवाइट नहीं करते थे, वो लोग किसी भी चीज में मुझे इनवाइट नहीं करते थे, ना ही ग्रुप प्रोजेक्ट में, ना ही किसी भी चीज में। और करते भी क्यों, मैं किसी से बात ही नहीं करता था, मैं बस चुपचाप अपना काम करता रहता था, चुपचाप बैठा रहता था। वही जैसा टीचर्स कहती थी कि किसी से कुछ भी बात मत करो, एकदम शांति से बैठे रहो, मैं एकदम वैसी चीजें करता था। एंड गेस व्हाट, उसी की वजह से ही मैं डिप्रेस था, मैं लोनली था और इन दी एंड मैं अपनी लाइफ को ही हेट करता था। लेकिन इन 3 सालों में वही ट्रिक्स जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, मैंने वही सारी ट्रिक्स फॉलो करी। एंड गेस व्हाट, अब पूरी क्लास में, पूरे स्कूल में मेरे से अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट शायद ही होगा। कोई मुझे भी कह के बता ही नहीं सकता कि 8th क्लास में मैं इतना बड़ा इंट्रोवर्ट था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कंट्रीब्यूट करती है तुम्हारे ऐसे इंट्रोवर्ट रहने में, वो है तुम्हारा इंटरनेट एडिक्शंस। इमेजिन करो, दो बंदे हैं, दोनों ही बंदे बहुत ही ज्यादा लोनली है। बस डिफरेंस ये है कि एक बंदा इंटरनेट चलाता है, एक बंदा सोशल मीडिया चलाता है और उसमें वीडियो गेम्स खेलता है, और दूसरा बंदा इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलाता, वो इंटरनेट से एडिक्ट नहीं है, ना वो गेम्स खेलता है, ना वो सोशल मीडिया चलाता है। बताओ कौन ज्यादा डिप्रेस फील करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरनेट नहीं चलाता है वही वाला बंदा ज्यादा डिप्रेस फील करेगा। लेकिन लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो बंदा इंटरनेट नहीं चलाता है वो ज्यादा कोशिश करेगा लोगों से जाके बात करने की, वो उससे ज्यादा, उसके पास ज्यादा मोटिवेशन रहेगा। और जो इंटरनेट चलाता है वो वाला बंदा, वो स्कोप करता रहेगा, वो बस वीडियो गेम्स ही खेलता रहेगा। जो प्लेजर उसे लोगों से बात करने में आना चाहिए, उसे वो वीडियो गेम्स खेल के मिलता है, उसे वो इंस्टाग्राम पे रील्स देखने से मिलता है। एंड एट द एंड उसी चीज में उसका सारा मोटिवेशन चला जाएगा और वो कोशिश भी नहीं करेगा रैंडम लोगों से जाके बात करने की। बता रहा हूँ, अगर तुम एक इंटरनेट एडिक्ट हो, अगर तुम वीडियो गेम से एडिक्ट हो, तो तुम कभी भी एक अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट नहीं बन पाओगे, तुम कभी भी फेमस नहीं बन पाओगे। एट दी एंड तुम्हें अपने इंटरनेट का एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें सोशल मीडिया को हटाना पड़ेगा, तुम्हें वीडियो गेम्स को डिलीट करना पड़ेगा। तभी जाके तुम्हारा नेचुरल ह्यूमन डिजायर बाहर आ पाएगा कि तुम्हें जाके लोगों से बात करनी है। क्योंकि एट दी एंड अपन एक बहुत ही कम्युनिकेशनल वाले एनिमल है। ह्यूमंस आर सपोज टू लिव टुगेदर, वो कभी भी लोनली नहीं रहना चाहते। तुम सोचो कौन सी तुम सोचो कौन ज्यादा पावरफुल रहेगा, एक 5 लोगों की ट्राइब या फिर एक अकेला बंदा। ऑब्वियसली 5 लोगों की ट्राइब ही ज्यादा सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि वो 5 बंदे एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे।
तो ये तुम्हारे अंदर ह्यूमनली बिल्ड है, तुम्हारा नेचुरल डिजायर है कि तुम जाके लोगों से बात करो। बस यही नेचुरल डिजायर तुम्हारा वीडियो गेम्स खेलने से, सोशल मीडिया चलाने से हट जाता है। तो इसलिए अगर तुम्हें नेचुरल डिजायर वापस चाहिए, अगर तुम्हें अंदर से मोटिवेशन चाहिए कि तुम्हें लोगों से जाके बात करनी है, तो वीडियो गेम्स सारी चीजें छोड़ दो। बहुत सारे लोगों का इस स्टेज में ईगो भी बीच में आ जाता है कि वो लोग कहते हैं कि मैं तो इंटरनेट से एडिक्ट हुई नहीं, मैं इस स्टेज में हुई नहीं। लेकिन बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम 1 या 2 घंटे से ज्यादा है, तुम इस स्टेज में हो, तुम वीडियो गेम से एडिक्ट हो और तुम्हें वीडियो गेम्स को क्विट कर देना चाहिए। तुम्हारे माइंड में जो भी कोप आ रहा है, जो भी कि वीडियो गेम्स हेल्दी रहते हैं, वीडियो गेम्स में बस 1 घंटा खेलना, सारी चीजें बुलशिट है। अब आता अपना मेन टॉपिक, द बिगनिंग। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम एकदम ही इंट्रोवर्ट वाले बंदे हो, जो किसी से बात नहीं करता, जिसने आज पूरे दिन में बस 1 या 2 बंदों से बात करी होगी, वो भी तुम्हारे फैमिली मेंबर्स होंगे। अगर तुम किसी भी रैंडम बंदे से बात नहीं करते, अगर तुम दिन भर बस घर में ही रहते हो या स्कूल में भी जाके बस कोने में बैठे रहते हो बिना किसी से बात करे, तो ये एडवाइस उनके लिए है। या फिर मे भी तुम्हारे लिए भी हो, अब भले ही तुम फेमस हो, भले ही तुम लोगों से थोड़ी बहुत बात भी करते हो, ये एडवाइस को सुन लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है स्टार्ट गोइंग आउट। अगर तुम्हें लोगों से बात करनी है, अगर तुम्हें अपना सोशल सर्कल बढ़ाना है, तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें चाहिए वो है लोग। अगर तुम लोगों से मिलोगे ही नहीं, अगर तुम लोगों के सामने जाओगे ही नहीं, तो तुम अपना सोशल सर्कल कभी नहीं बढ़ा पाओगे। अच्छा ठीक है, तुम्हें एक स्टोरी के साथ सुनाता हूँ। सोचो एक बंदा है, वो बंदा जिंदगी में पहली बार जिम जा रहा है, वो बंदा जिंदगी में पहली बार एक्सरसाइज करने जा रहा है। तो क्या तुम उसे बोल दोगे कि तुम जल्दी से आके 100 किलो बेंच प्रेस कर लो? ऑब्वियसली वो बंदा बेंच प्रेस उठा भी नहीं पाएगा, वो बारबेल उठा ही नहीं पाएगा और वो 100 किलो बेंच प्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर तुम उसी सेम बंदे से बोलो कि पहले तुम 5 किलो से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे जाके 20 किलो पे आओ, फिर 30 किलो, फिर 40 किलो, और फिर 1 साल बाद तुम 100 किलो बेंच प्रेस कर पाओगे। और ये चीज वो बंदा कर भी लेगा, ये चीज वो बंदा आसानी से कर लेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेगा। जैसे जिम में अपन प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं मसल को बिल्ड करने के लिए, वेट्स को बढ़ाने के लिए, वैसे ही तुम्हें भी जिंदगी में कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। मान लो कि तुम वॉक पे गए हो या फिर मान लो कि तुम स्कूल गए हो, तो फिर सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है लोगों से आई कांटेक्ट बनाना। तुम 1 या 2 हफ्ते बस लोगों से आई कांटेक्ट बनाना प्रैक्टिस करते रहो, बस बाहर जाना ये प्रैक्टिस करते रहो। सोचो तुम चल रहे हो, सामने से कोई अच्छा बंदा आ रहा है, तो तुम उससे आई कांटेक्ट बनाओ, फिर उसे स्माइल दो, और फिर वो निकल जाएगा, तुम भी निकल जाओगे। फिर जब तुमने आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस कर ली होगी, जब तुमने स्माइल करने की प्रैक्टिस कर ली होगी, तो तुम लोगों को ग्रीट करना चालू करो। सोचो कि तुम चल रहे हो, तुम्हारे सामने कोई इंसान बैठा है या फिर कोई चल के आ रहा है, तो तुम उसे हेलो करना, ग्रीट करो। तुम उसे गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो। सोचो तुम स्कूल में बैठे हो, तो स्कूल में भी रैंडम बंदे से पूछो कि वो कैसा है, रैंडम बंदे को हेलो बोलो, उसका नाम पूछो। फिर जब तुम लोगों का नाम पूछना, लोगों को ग्रीट करने में भी नॉर्मल बन जाओगे, फिर लोगों को अप्रिसिएशन देना चालू कर दो। सोचो तुम क्लास में बैठे हो और तुम्हारे बगल में दूसरा बंदा बैठा है, तुम्हें उस बंदे के बाल अच्छे लग रहे हैं, तो उस बंदे को जाके बोलो कि तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं। उस चीज उसके उससे उसके बालों के बारे में पूछो। सोचो उसने एक अच्छी वॉच पहनी है, तो तुम बोलो कि तुम्हारी वॉच कितनी अच्छी है। सोचो वो रीडिंग बहुत अच्छा करता है, लोगों से बात बहुत अच्छी करता है, तो तुम उसे आके बोलो कि तुम कितने फेमस हो, तुम कितनी अच्छी रीडिंग करते हो। ऐसे जब धीरे धीरे जब तुम प्रोग्रेस ओवरलोड कर पाओगे, तो जो क्योंकि पहले बस अपन स्माइल कर रहे थे, पहले बस अपन आई कांटेक्ट बना रहे थे, फिर अपन ने लोगों को ग्रीट करना चालू करा, फिर अपन लोगों को एप्रिसिएशन देना चालू करें, फिर उसके बाद अपन लोगों से कॉन्वर्सेशन करना चालू करें। सोचो अगर तुम बस यही चीज करते रहे, अभी तो अपन अगली स्टेप पे आए भी नहीं है, सोचो अगर बस तुम यही चीज करते रहे, तो 1 साल में तुम कहाँ से कहाँ पर पहुंच जाओगे। अगली स्टेप जो तुम्हें करनी है वो है प्रैक्टिस एंड लर्न। तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम अब इस स्टेज में आ चुके हो कि तुम एक रैंडम बंदे से हेलो बोल सकते हो, तुम एक रैंडम बंदे को ग्रीट कर सकते हो, उससे आई कांटेक्ट बड़ी आसानी से बना सकते हो। अब तुम्हें अपने आप को लेवल अप करना है, अब तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाना है, और उस चीज़ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ करनी पड़ेगी तुम्हें। वो चीज़ है कि तुम्हें हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को रीड करना पड़ेगा।
इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं और तुम्हें इन हर प्रिंसिपल्स को रीड करना पड़ेगा और इन प्रिंसिपल्स को जाके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब मैं भी एकदम लेवल 0 पे था, मेरी कम्युनिकेशन भी एकदम खराब थी, तब मैंने इस बुक को रीड करा था। मैं बता रहा हूँ, इस बुक ने मेरी लिटरली लाइफ बदल दी। जितनी भी कम्युनिकेशंस मुझे अभी आती है, जितनी भी कॉन्वर्सेशंस मैंने करी है, उसमें से 90% कॉन्वर्सेशंस मैंने बस इस बुक के प्रिंसिपल्स यूज करके करी होगी। मैं ये लिख के कह रहा हूँ, तुम्हें मजाक लग रहा होगा लेकिन ये बुक इतनी इंसेन है। तुम इसका बस एक प्रिंसिपल ट्राई करके देखना, तुम सोचोगे कि ये तो एकदम जादू के जैसे काम कर रहा है। लोग तुम्हें इतनी अटेंशन देने लगेंगे, लोग तुम्हें इतनी बात करने लगेंगे। जब भी तुम जाके कोई ये प्रिंसिपल यूज करोगे, मैं बता रहा हूँ, सामने वाले इंसान पे अलग से ही एक स्माइल आ जाएगी। और इस चीज में भी तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। सोचो तुमने अपना सोचो तुमने अपना गोल बना लिया कि तुम्हें कल जाके एक इंसान से बात करनी है और ये हाउ टू विन फ्रेंड्स का एक प्रिंसिपल यूज करना है। तो तुम करोगे, फिर तुम अगले दिन सोचोगे, फिर तुम अगले दिन अगला प्रिंसिपल यूज करोगे, फिर तुम अगले दिन अगला प्रिंसिपल यूज करोगे, और फिर एक हफ्ते बाद तुम सोचोगे कि तुम्हें अब 3-4 प्रिंसिपल साथ में एक बंदे पे यूज करना है। फिर तुम वो भी करोगे। और मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने ये हाउ टू विन फ्रेंड्स पढ़ ली, तो तुम्हें एक फेमस बंदा बनने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारी कॉलोनी में, कहीं पर भी। एक गलती जो मैं करता था वो है प्रिंसिपल्स को रीड करने के बाद भी उन्हें इम्प्लीमेंट ना करना। मैं प्रिंसिपल्स रीड तो कर लेता, मैं बुक रीड तो कर लेता था, लेकिन उन्हें कहीं भी जाके यूज नहीं करता था, क्योंकि मैं डरता था, मैं इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता था कि मैं जाके उन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करूं। एंड गेस व्हाट, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारी रीडिंग करने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने एक स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करी। मैं जो भी प्रिंसिपल रीड करता था, मैं अगले दिन स्कूल जाके उस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करता था। और जब तुम ये बुक पढ़ रहे होगे तो तुम्हें खुद ही माइंड में सोचना है कि तुम इस प्रिंसिपल्स को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, और फिर जाके उस प्रिंसिपल को यूज करना भी। और जब तुम इस प्रिंसिपल को यूज करोगे, तुम देखोगे कि ये चीज एकदम जादू की तरह काम करती है। तुम्हारे अंदर जो भी एंजाइटी आएगी, तुम्हारे अंदर जो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, वो प्रैक्टिस से ही हटेगा। तुम ये मत सोचो, अगर तुम अपने लुक्स इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हारी एंजाइटी भी हट जाएगी, तुम्हारी सोशल एंजाइटी भी हट जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें अपनी सोशल एंजाइटी को हटाना है, अगर तुम्हें अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है, तो तुम्हें उस चीज की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस एक चीज याद रखना कि तुम किसी को भी ब्लेम मत करना। कोई से भी सिचुएशंस को, किसी भी इंसान को ब्लेम मत करना, वरना बहुत सारे लोग को करेंगे और बोलेंगे कि मैं तो बचपन से इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे किसी ने कॉन्वर्सेशन करना सिखाया ही नहीं। एंड गेस व्हाट, नो वन केयर्स। मेरे को भी किसी ने नहीं सिखाया था, मैं भी बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था, लेकिन मैंने भी अपने आप को इम्प्रूव करा, एक बुक रीड करके इम्प्रूव करा। और तुम्हें भी एग्जैक्टली वही करना है। एक और ट्रिक जो तुम यूज कर सकते हो वो है कॉपी द पॉपुलर। जो भी बंदा तुम्हारी क्लास में पॉपुलर है, जो भी बंदा तुम्हारी कॉलोनी में पॉपुलर है, उससे जाके बात करो, उसकी बातें सुनो, ऑब्जर्व करो कि वो बंदा लोगों से कैसे बात करता है, वो बंदा लोगों को इम्पोर्टेंस कैसे देता है। एट द एंड अगर वो पॉपुलर है तो वो भी अच्छे कॉन्वर्सेशंस करता ही होगा, वो भी कॉन्वर्सेशंस वो भी लोगों को अप्रिशिएट करता ही होगा, वो भी लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराता ही होगा। तो जाके उसके ऑब्जर्व करो, उसके डायलॉग को ऑब्जर्व करो। और मैं तो ये तक कह रहा हूँ कि जाके उसको कॉपी कर लो। जो भी चीज़ वो बोलता है, जो भी चीज़ जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम आ सकती है, उस चीज़ को कॉपी कर लो। जैसे कि मेरी क्लास में बहुत ही फेमस बंदा था, और वो लोगों को कहता रहता था कि भाई तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा भाई है। इस चीज़ से लोगों को इम्पोर्टेंस मिलती थी कि कोई बंदा उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो गेस व्हाट, मैं भी वो चीज़ें करने लगा, मैं भी लोगों को बोलने लगा कि तू तो मेरा भाई है, भाई आदित्य तू तो मेरा भाई है। और इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद मिली। तुम जो भी कॉन्वर्सेशन करो, जिससे भी कॉन्वर्सेशंस करो, ट्राई करना कि तुम इन प्रिंसिपल्स को यूज करके कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो। एंड एट द एंड धीरे धीरे तुम्हारी सोशल एंजाइटी भी कम होती जाएगी और तुम एकदम प्रोफेशनल बनते जाओगे। बस एक चीज याद रखना कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए महीनों लग जाते हैं, कभी कभी तो 1 या 2 साल तक लग जाता है। तो इस चीज की वजह से कभी भी क्विट मत करना, हमेशा ही धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहना। वैसे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाए।
और अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाए। थैंक यू।